और हीरो कैसे हो। मैं वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल नशा पढ़ाई का में। मैं अविनाश और आज हम लोग बात करेंगे प्रश्न वाले 3.5 के पहला का दूसरा नंबर क्वेश्चन, जो कि इसमें कहा जा रहा है। क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूं। लिखा हुआ है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में इसे हमें वज्रगुणन विधि से ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कल इसका हम पहला क्वेश्चन बनाए होंगे, इसके थ्योरी हम लिखवाए थे। आप तो अगर नहीं लिखे हैं तो इसके पहला क्वेश्चन का जाके वीडियो देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, नहीं तो आई बटन में लिंक मिलेगा, नहीं तो नीचे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा चैनल के। वहाँ लिखा हुआ है 3.1 से लेकर 3.6 तक सोल्यूशन, वहाँ आपको मिल जाएगा। कैसे जानेंगे कि अद्वितीय हल होता है, कैसे जानेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, और कैसे जानेंगे कोई हल नहीं होता, उसका थ्योरी हम लिखा दी है। वज्रगुणन विधि का फॉर्मूला भी हमने लिखाया है, आप लोग को नहीं पता है तो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा है और वहाँ बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को हम जानेंगे, लेकिन पहले हमें क्या करना है, इसको देखना है कि ये जो हमारा समीकरण दिया गया है ये अद्वितीय हल है कि नहीं है। ठीक है, अगर ये अद्वितीय हल होगा तो हमें इसे वज्रगुणन विधि से ज्ञात करना होगा। जैसा कि हमने पहला क्वेश्चन को देखे हुए थे तो उसका अद्वितीय हल नहीं था, उसमें कोई हल नहीं था। ठीक है, तो उसका हमने नहीं निकाला था वज्रगुणन से। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार अगर अद्वितीय हल होता है तो हमें वज्रगुणन फार्मूला से निकालना होगा। तो चलिए इसको टेस्ट करेंगे, जांच करेंगे, तभी तो पता चलेगा ये क्या है नहीं है। चलिए इसको हम चेक करते हैं, बनाते हैं। तो दिया हुआ है सोल्यूशन, तो क्या जानते हैं, तो हम जन्म जन्मांतर से जानते हुए आ रहे हैं कि हमें सोल्यूशन लिखना होता है, नहीं तो हिंदी में हल लिखना होता है। चलिए फटाफट देखते हैं बिना कोई देरी किए हुए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, क्वेश्चन हमारे पास लिखा होता है तो आप लोग को पता है हम सोल्यूशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, बहुत प्यार से लिखते हैं सोल्यूशन। ठीक है, और इसके आगे हम लिखते हैं जो हमारे पास समीकरण दिया होता है, तो लिख लेंगे क्या कि दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण हमारे पास क्या है, देख लीजिए। 2x + y = 5 समीकरण 1 हो गया हमारे पास, और 3x + 2y = 8 समीकरण 2। जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका a1 करके निकालते हैं। तो a1 और a2 क्या हो जाएगा, इसका a1 हो जाएगा 2 x का गुणांक, a2 हो जाएगा 3 समीकरण 2 के x का गुणांक। इसके बाद हम निकालेंगे तो b1 और b2, b1 क्या हो जाएगा समीकरण 1 के y का गुणांक 1, और b2 क्या हो जाएगा समीकरण 2 के y का गुणांक 2। ठीक है, देख लीजिए आप। c1 क्या हो जाएगा, c1 हमारे पास समीकरण 1 का जो अचर पद है 5, और c2 हो जाएगा हमारे समीकरण 2 का जो अचर पद है 8। तो इसके सहायता से हम क्या किए कि a1 a2, b1 b2 और c1 c2 हम निकाल लिया है। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे कि इसको हम अब चेक करेंगे कि क्या यह अद्वितीय हल है या नहीं है। ठीक है, या अनेक रूप से अनेक हल है या फिर कोई हल नहीं है। ठीक है, चलिए इसको हम चेक करने के लिए क्या करते हैं, तो इसको हम बट्टा में लिखते हैं। चलिए लिख के देखते हैं। तो यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, तो a1 बट्टा a2, a1 कितना है तो 2/3 हो जाएगा, कॉमा b1 बट्टा b2, b1 कितना है 1/2, और c1 बट्टा c2 कितना है तो 5/8। आप देख रहे हैं कि a1 बट्टा a2 हमारे पास 2/3 दिया गया है, b1 बट्टा b2 1/2 दिया गया है, और c1 बट्टा c2 5/8 दिया गया है। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, देख लीजिए। इसको हम लिख सकते हैं कि 2/3, ठीक है, बराबर, और यहाँ पर देख लीजिए कि नहीं बराबर है कितना, तो 1/2 का। तो ये किसके रूप का लग रहा है, तो आप लिख सकते हैं कि a1 बट्टा a2 नहीं बराबर है b1 बट्टा b2 के रूप का है। ठीक है, तो क्या होगा, इसीलिए, ठीक, इसीलिए क्या होगा, तो यह इस रैखिक समीकरण का, इस रैखिक समीकरण का क्या होगा, तो अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। जैसा कि हमने थ्योरी में लिखाया है, अगर इस रूप का रहेगा तो इसका अद्वितीय हल होगा। तो हमारे पास अद्वितीय हल होने का शर्त तो यहाँ पूरा कर रहा है। तो क्वेश्चन के अनुसार कि अगर हमारा अद्वितीय हल की स्थिति में है तो उसे क्या करेंगे, वज्रगुणन विधि से ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम इसको वज्रगुणन विधि से ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे अब वज्रगुणन विधि से हल, या अब वज्रगुणन विधि द्वारा हल। ठीक है, तो उसको हम लिखेंगे क्योंकि अद्वितीय हल है तो हमारा ये शर्त पूरा करता है। तो इसके बाद हम लिखेंगे क्या कि अब वज्रगुणन विधि द्वारा हल। चलिए इसको हम मिटाते हैं, इसके आगे बनाते हैं, कैसे बनेगा नहीं बनेगा देख लीजिए। ठीक है, इसके आगे हम बना रहे हैं। अब
क्योंकि हमारा अद्वितीय हल हो गया और अद्वितीय हल की स्थिति में हमें इसे वर्गगुणन विधि से हल करना है। देखते हैं, तो यहाँ पे समीकरण हमें फिर से दोबारा करना होगा और समीकरण में हमें कुछ चेंजिंग भी करना होगा। क्या चेंजिंग करना होगा तो देख लीजिए क्या चेंजिंग करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सर अब वर्गगुणन विधि द्वारा, उसके नीचे लिखना है, ठीक है। कन्फ्यूज नहीं होगा सर जी कहाँ लिख दिए, ठीक है। उसके नीचे लिखना है। ये समीकरण हमारे पास दिया गया है 2x + y = 5, तो इस पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा देख लीजिए। 2x + y = 5 है और इसको हम तोड़ेंगे तो 2x + y - 5 = 0। समीकरण 1 मतलब ये इस पर है तो इस पर हम ले आएंगे वर्गगुणन विधि में, ठीक है। समीकरण 1 हो गया। इसके बाद लिखेंगे फिर क्या है दूसरा, तो हमारे पास दिया गया है 3x + 2y = 8 और इसको इस पर लाएंगे तो हो जाएगा 3x + 2y - 8 = 0। समीकरण 2, ठीक है। हमारे पास समीकरण 2 मिल गया। अब इसी को हम क्या करेंगे, फिर a1 a2 b1 b2 c1 c2 के रूप में हमें इसे लिखना है, उसी प्रकार जैसे हम पहले लिखे हुए थे, ठीक है। कन्फ्यूज नहीं होना है, आराम से देखिए, बहुत इजीली क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे क्या कि a1 b1 क्या है, इसमें हम लिखेंगे a1 a2, a1 कितना हो जाएगा इसका तो 2, ठीक है। a2 3 और b1 कितना हो जाएगा देख लीजिए। b1 जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा क्या 1 और b2 कितना हो जाएगा देख लीजिए। b2 हमारे पास हो जाएगा 2, ठीक है। c1 हो जाएगा हमारे पास -5 और c2 हो जाएगा -8। अब क्या करेंगे तो सूत्र से, अब क्या करेंगे, इतना काम हो गया था। वर्गगुणन विधि का हम सूत्र लिखाए होंगे आप लोग को, आप लोग याद नहीं किए होइएगा, वो तो आपकी गलती है, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप याद नहीं कीजिएगा तो फिर दिक्कत है बनाने में, ठीक है। तो चलिए इसका हम सूत्र लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अब क्या, सूत्र से, अब इसके नीचे लिखना है अब सूत्र से, ठीक है। सूत्र हमारे पास क्या होता है, कल हम बहुत अच्छा सा लिखाए थे कि x बट्टा, किसी को याद है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, लेकिन कमेंट में लिखा नहीं सकता है, हम समझ रहे हैं आपकी बातों को। तो क्या हो जाएगा b1 c2 - b2 c1 = y बट्टे क्या हो जाएगा c1 a2 - c2 a1 = 1 बट्टे a1 b2 - a2 b1। ये हमारा फार्मूला है। इसी फार्मूला को हमको ये इसी बेस पे इसको हमें बैठा देना है, निकल जाएगा। देख लीजिए कैसे बैठाते हैं, आराम से देखना है, दिक्कत नहीं लेना है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ x बट्टे b1 कितना है, यहाँ पे हमारे पास 1 तो लिख देंगे 1 गुने, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो गुना है। c2 कितना है 8 -8 लिखेंगे माइनस। b2 कितना है देख लीजिए 2 गुने c1 कितना है -5, ठीक है, बराबर यहाँ लिख देंगे y। c1 कितना है -5 तो -5 गुने a2 कितना है हमारे पास तो 3 है, देख लीजिएगा, ठीक है। और माइनस c2 कितना है तो -8, यहाँ डबल माइनस है तो क्वेश्चन में डाल देंगे। और a1 कितना है 2 गुने 2, ठीक 2 है, कन्फ्यूज नहीं होइएगा, आराम से लिखिएगा, ठीक है, बराबर 1 बट्टे a1 कितना है हमारे पास 2 तो लिख देंगे यहाँ पे 2 गुने b2 कितना है तो 2 माइनस a2 कितना है तो a2 हमारे पास 3 है और गुने b1 कितना है 1 है। अब ये तो कुछ नहीं है, गुना जोड़ घटाओ गुना भाग, इसको तक गुना भाग कर लीजिए, बचपन से करते हुए आ रहे हैं यहाँ से, मतलब गुना जोड़ घटाओ। तो -8 से गुना करेंगे तो -8, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +10 हो जाएगा, बराबर y। -5 को 3 से गुना करेंगे तो -15 हो जाएगा। 8 दूना 16 तो -16 को माइनस से क्या हो जाएगा +16, बराबर 1 बट्टे 2 दूना 4 - 3 एका 3। अब हमें क्या मिल रहा है देख लीजिए, तो x बट्टा 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, बराबर y बट्टे क्या बचेगा 1 और यहाँ 1 बट्टे भी 1, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमारा बन गया, नो डाउट्स, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक अगर किसी को समझने में दिक्कत है तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। इसके आगे देखिए हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा 1 बट्टा 1 लास्ट में आता है, इसको हम क्या करेंगे, एक बार इससे बराबर मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको हम इसके बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए इसको हम यहाँ लिखते हैं, देखिएगा दिख रहा है कि नहीं एक बार बताइएगा, ठीक है। चाहे इसको यहाँ हम छोड़ देते हैं, इसको हम यहाँ बनाते हैं, इसको मिटाकर, ठीक है। इसके नीचे बनाइएगा, कन्फ्यूज नहीं होना है, बोर्ड का स्पेस थोड़ा छोटा है इसलिए बार बार हमें मिटाना पड़ता है, ठीक है, तो दिक्कत नहीं लीजिएगा। देखिए इसके नीचे हमें क्या करना है, इसके नेक्स्ट वाला पेज, इसके नेक्स्ट स्टेप में लिखना है आपको, इसके नेक्स्ट स्टेप में देख लीजिए, इसके नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ से लिखना है, ठीक है। क्या है तो यहाँ x बट्टा 2 है तो क्या करेंगे हम, देखिए
x बट्टा 2 को हम क्या करेंगे, एक बार 1/1 से यहाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर एक बार हम y/1 को क्रॉस मल्टीप्लाई 1/1 से करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, x को 1 से साथ x को अगर 1 को गुना करेंगे फिर 2 को 1 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 2। ठीक है, तो यहाँ पे वही होगा y गुने 1 बराबर 1 गुने 1, तो y बराबर कितना आया 1। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है देख लीजिएगा, तो x बराबर 2 तो यहाँ हम लिख देंगे इसीलिए x बराबर 2 एंड y बराबर 1। हमारा जो ये आया है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, आंसर है। देख लीजिए, हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ वर्गमूल विधि का फार्मूला बिठाए हैं, इस पे आराम से बिठा देना है, जोड़ घटाव गुना करना होता है, बचपन से आप करते हुए आ रहे हैं। और यहाँ के बाद क्या करेंगे, इस स्टेप के बाद कि एक बार हमें इस x को 1/1 यहाँ पे जो संख्या आएगा उसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो करना है कर देंगे, फिर एक बार इसको इसके साथ जो करना है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि आपके सामने जो है ना, तो क्या है, क्वेश्चन बन के रेडी हो चुका है और 3.5 के पहला का दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि हम लोग कैसा लगा है, अच्छा लगा है, पढ़ाई समझ में आया है कि नहीं है। हालांकि हम बहुत इजीली बेस पे पढ़ा रहे हैं, बहुत एकदम। और इसके साथ क्योंकि इसका द्वितीय हल था हम इसके वर्गमूल से निकालेंगे, तो आप लोग तीसरा देखिए, बना के रखिएगा, नहीं तो कोई प्रॉब्लम होता है तो व्हाट्सएप नंबर है, हम बता चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है, सुन लीजिए। 89 87 11 55 30 हमारा कॉलिंग नंबर है व्हाट्सएप का, 89 87 11 55 31 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। वहाँ भी आप कोई भी डाउट होता है वहाँ पूछ सकते हैं, नो डाउट्स 24 घंटा अवेलेबल है। वैसे सोच रहे हैं ये सोएंगे तो अलग बात है, लेकिन फिर भी कॉल रिसीव कर लेंगे, चाहे 12 बजे रात में क्यों नहीं कॉल करो। ठीक है, लेकिन हाँ बेमतलब है कॉल मत करना, किसी को करना होगा तो काम से करना। ठीक है, ये डिस्टर्ब हो जाते हैं इसलिए। तो हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट है, तो कमेंट में बताइएगा कितना अच्छा लगा नहीं लगा। अगर पढ़ाई अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ भी, और चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए लव यू बाय, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब क्या, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। लव यू बाय, थैंक्स।